सिंध पुलिस के बहादुर एसएसपी सद्दाम हुसैन खासखेली की हिदायत पर दादू के एसएचओ ए सेक्शन अली अकबर चन्ना की दबंग कार्रवाई। दादू थाना ए सेक्शन के इलाके मक्सीमोरी से अली खान जतोई की भैंस गुज़िश्ता रात चोरी होने की तला मिलने पर एसएचओ अकबर अली चन्ना की सरबराही में इलाके को घेरे में लेकर तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने मुसलसल कार्रवाई के बाद चोर के साथ चोरीशुदा भैंस बरामद कर ली। भैंस के मालिक अली खान जतोई और दीगर ने पुलिस की फौरी कार्रवाई को सराहा और सिंध पुलिस के हक में नारे लगाए हैं। मियांवाली के नवाही इलाके बर्जी के खेतों में पाकिस्तान एयरफोर्स का तरबियती परवाज पर एक लड़ाका तैयारा टेक्निकल खराबी के बाइस गिरकर तबाह हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पायलट इजेक्ट कर गए, मामूली जख्मी हुए हैं और महफूज रहे। रेस्क्यू टीमें और मियांवाली बेस से हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया है। मकामी आवाम ने भी रेस्क्यू टीम के साथ पूरा ताउन किया है। जहाज के हिस्से खुले एरिया में गिरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पायलट ने इंतहाई महारत और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जहाज को आबादी के ऊपर गिरने से बचा लिया। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और जो हमारे असासे हैं अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखे। मजीद तफसीलात के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत के अचानक इजाफा ने बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा मुतासिर किया है। खास तौर पर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीजों को ज्यादा एहतियात की जरूरत है। देखते हैं मेलसी से शकील जोया की रिपोर्ट। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसने मामूलाते जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। शदीद गर्मी बच्चों, बुजुर्गों और दिल के मरीजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। ब्यूरो चीफ आसिम महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन मोहम्मद अली ने डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन असफंद यार भी उनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर गुजरांवाला ने अस्पताल में इमरजेंसी, ओपीडी, मेल वार्ड, सर्जिकल वार्ड समेत मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना किया और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का भी बगौर जायजा लिया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट खालिकदाद निस्वाना, हेल्थ अफसरान और डॉक्टर्स भी मौजूद थे। कमिश्नर गुजरांवाला ने मरीजों के अजीज़ो अकारिब से खैरियत दरियाफ्त करते हुए तिब्बी अमला के रवैया, अदमियात की फराहमी और दीगर तिब्बी सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया और हस्पताल के अमला के बर्ताव और मुहैया की जाने वाली सहूलतों पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना था कि अवामुन्नास को मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सरकारी हस्पतालों में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकपतन में कब्जा माफिया के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन। जिले इंतजामिया ने 80 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 700 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। 58 साल से जेरे कब्जा जमीन पर असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन मुंतहा अजहर ने पैरा फोर्स और महकमा माल के हमरा कार्रवाई की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के फैसले की रोशनी में होने वाले इस ऑपरेशन को जिले इंतजामिया बड़ी कामयाबी करार दे रही है। इंतजामिया के मुताबिक जमीन की मालियत 80 करोड़ रुपए से जायद है, जबकि इस पर गुज़श्ता 58 साल से गैर कानूनी कब्जा कायम था। ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की सरबराही में किया गया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन मुंतहा अजहर ने महकमा माल और पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा फोर्स के हमरा फील्ड ऑपरेशन की क़यादत की। जिले इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के फैसले की रोशनी में अमल में लाई गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 7 अक्टूबर 2025 के फैसले में अराजी को सरकारी मलकियत करार देते हुए गैर कानूनी काबिजीन से वागुजार कराने के अहकामात जारी किए थे। जिले इंतजामिया का कहना है कि 1968 से जारी मुकदमे को डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की जाती दिलचस्पी और मुसलसल पैरवी के बायस मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी जेरे काश्त फसल का रिकॉर्ड भी सरकारी तहवील में ले लिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स और हमारी अजीम पाश अफवाज सिर्फ सरहदों की मुहाफिज नहीं, बल्कि पूरी कौम के दिलों की धड़कन और पाकिस्तान का हकीकी फख्र हैं। कालाबाग से हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद के मुताबिक मंदा खेल और बर्जी के इलाके में तरबियती तैयारा हादसे का शिकार। अल्लाह ताला के खास फजलो करम से दोनों बहादुर पायलट्स मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। हादसे के फौरन बाद अहले इलाका मोहब्बत, जज्बा अखुवत के साथ मौके पर पहुंच गए, पायलट्स को रेस्क्यू किया और फजा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। ये मोहब्बत इस बात की रोशन दलील है कि पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाद से दिलो जान से मोहब्बत करती है। हमारे शाहीन हमारी इज्जत, हमारा मान और वतन के मुहाफिज हैं। थाना कोट लखपत पुलिस के अपने ही 4 अहलकारों के खिलाफ
ख्वाजा सरा से मिलकर शहरी से रिश्वत लेने और इंक्वायरी में साबित होने पर FIR दर्ज, पुलिस मुल्जिमान हवालात में बंद कर दिए गए। एक बार फिर से आपको बताते चले कि थाना कोट लखपत SHO अफजाल रऊफ के हुक्म पर फौरी महकमाना कार्रवाई करते हुए 4 कांस्टेबल हवालात में बंद और FIR दर्ज कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा अब न्यूज साबिर मलिक की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर थाना कोट लखपत के SHO अफजाल रऊफ ने इख्तियार से तजावुज़ और शहरी से मुबैना तौर पर रकम वसूल करने के इल्ज़ाम में महकमाना कार्रवाई करते हुए 4 मुहाफ़िज़ एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें हवालात में बंद कर दिया। जबकि FIR और पुलिस मुल्ज़मान एहलकार आपने उसकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पुलिस ज़राए की तफसीलात के मुताबिक कच्चा जेल रोड पर तैनात मुहाफ़िज़ एहलकारों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने ख्वाजा सराओं के साथ मिलकर एक शहरी से 11,000 रुपये वसूल किए। मामले की तहकीकात के बाद इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुए होने पर SHO कोट लखपत ने फौरी एक्शन लेते हुए 4 कांस्टेबलों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। यहाँ बताता चलूँ कि SHO थाना कोट लखपत अफजाल रऊफ का मजीद कहना है कि इख्तियारत के नाजायज इस्तेमाल और शहरियों को हरासा करने वाले एहलकारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी और सारी रहेंगी, जबकि मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। जी रिपोर्टर साबिर मलिक, आप न्यूज़ लाहौर। फैजगंज के करीब दरिया खान मरी थाने की हदूद में शादीशुदा 38 साला नौजवान पुरइसरार तौर पर कत्ल, लाश खब्बड़ के दरख्तों के पास से बरामद। फैजगंज के करीब दरिया खान मरी थाने की हदूद गांव आदम लाशारी का रिहायशी शादीशुदा 38 साला नौजवान सुहेल अहमद वल्द अक लाशारी मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की लाश गांव के करीब खब्बड़ के दरख्तों के पास से मिली, जिसके बाद इलाके में खौफो हरास फैल गया। इतला मिलने पर दरिया खान मरी पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक मकतूल सुहेल अहमद को रात देर गए किसी की फोन कॉल आई थी, जिसके बाद वो घर से बाहर निकला लेकिन वापस न आया। शुबह जाहिर किया जा रहा है कि नौजवान को किसी और मकाम पर कत्ल करके उसकी लाश सड़क किनारे खब्बड़ के दरख्तों के पास फेंकी गई। लाहौर के इलाके लोहारी गेट में बीवी का अपने शौहर पर मुबैना तशद्दुद और छुरियों के वार का मामला, थाना लोहारी गेट इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मौक़िफ़। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमे में नामजद मुल्जिमा सबूर अदालत से प्री अरेस्ट बेल हासिल कर चुकी है, जिसके बायस कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं और केस की तफ्तीश मेरिट पर जारी है। गौसिया अवैसिया टाउन अहमदपुर लमा, जहाँ नौजवान समाजी शख्सियत लैंडलॉर्ड ऑफ अहमदपुर लमा मियाँ गुलाम रसूल, शेख मुस्लिम तहसील अमन कमेटी सादकाबाद गुलाम अब्बास भट्टी और जाम जफर अहमद धान के वालिद जाम हबीबुल्लाह धांधो की मौत पर सियासी इजहार ताज़ियत और दुआ के मौका पर सईद अहमद शेख, माजिद अली, चौधरी उमर गुज्जर और धांधो बरादरी अहबाब भी मौजूद हैं। हिंदुओं के मशहूर दरबार राहड़ की समहतान के रूहानी पेशवा साद राम साहब दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। साद राम साहब काफी अरसा से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे, जो सिंगापुर में जेरे इलाज थे। कल शाम इन्होंने आखिरी सांसें लीं। जैसे ही ये खबर सिंध में पहुंची तो खैरपुर, सखर, पन्नू आकिल, घोटकी और डहरकी में हिंदुओं की मार्केटें बंद हो गईं। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए हिंदू बरादरी का कहना था कि साद राम साहब के आबाओ अजदाद की खिदमत पूरी दुनिया में बेमिसाल हैं। साद राम साहब जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, जिनका खला पूरा करना बहुत मुश्किल है। आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल के जेर सदारत DSP ऑफिस मेलसी में क्राइम मीटिंग का इनकाद। मीटिंग में SDPO सर्कल मेलसी राव तारिक परवेज, सर्कल मेलसी के SHOs और इंचार्ज SSOIU मेलसी की शिरकत। मीटिंग में थाना वाइज कारकर्दगी, जेर तफ्तीश मुकदमात और इश्तिहारी मुजरिमान से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल ने इश्तिहारी मुजरिमान और बकाया मुल्जिमान की गिरफ्तारी तेज करने की हिदायत दी। जेर तफ्तीश मुकदमात और पेंडिंग चालान्स जल्द मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी। मुग़वियान की बरामदगी और बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ईद उल अधा के मौके पर बाजारों, मार्केटों और मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाए। दीना से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। ईद कुर्बान के मौके पर कायदे आजम टाउन में कायम की जाने वाली सरकारी मवेशी मंडी इंतजामी नाअहली और सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मंडी कायम होने के बावजूद अब तक एक भी जानवर वहां नहीं लाया जा सका, क्योंकि व्यापारियों ने वहां आने से साफ इनकार कर दिया है। शदीद गर्मी के बावजूद मंडी में सिर्फ एक महदूद टेंट लगाया गया है, जिसमें बमुश्किल 20 जानवर खड़े हो सकते हैं। मंडी में जानवरों के लिए ना तो चारे का कोई इंतजाम है और ना ही पीने के साफ पानी का कोई मुनासिब बंदोबस्त किया गया है।
مجوزہ جگہ کے ایک طرف ویسٹ مینجمنٹ کوڑے کا ڈپو ہے جس سے تعفن پھیل رہا ہے اور دوسری طرف بچوں کے کھیل کا میدان ہے جس سے حادثات کا خدشہ ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی طرف سے نیو ابراہیم کلینکل لیب اور بلڈ بینک سینٹر کی طرف سے 5 تھیلیسیمیا کے بچوں کو مفت خون فراہم کیا گیا۔ ایک بار پھر انسانیت کی مثال قائم۔ یہ وہ معصوم بچے ہیں جو اس بیماری کی وجہ سے ہر چند دن بعد خون کے محتاج ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جنہیں اس بیماری اور مسلسل خون کی ضرورت کی وجہ سے والدین نے چھوڑ دیا اور ان کی مجبور مائیں در بدر ہسپتالوں اور بلڈ بینکوں کے چکر لگاتی پھرتی ہیں، صرف اس امید پر کہ کسی طرح ان کے بچے کو خون مل جائے اور اس کی سانسیں چلتی رہیں۔ سوچئے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو عید کی خوشیاں دیتے ہیں، نئے کپڑے پہناتے ہیں، اسی طرح ان تھیلیسیمیا بچوں کی عیدی صرف آپ کا ایک بیگ خون ہے۔ آپ کا ایک خون کا عطیہ کسی معصوم بچے کی زندگی بچا سکتا ہے، کسی ماں کی آنکھوں میں خوشی لا سکتا ہے اور ایک گھر کو اجڑنے سے بچا سکتا ہے۔ میری سول سوسائٹی، بلڈ ڈونرز اور انسانیت سے محبت کرنے والوں سے اپیل ہے کہ آگے بڑھیں، ان بچوں کے لیے خون عطیہ کریں اور انسانیت کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ نیو ابراہیم کلینکل لیب اینڈ بلڈ بینک سینٹر، ہاسپٹل چوک، ڈیرہ غازی خان۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہر میں پبلک پراپرٹی پر نصب غیر قانونی بل بورڈز، بینرز اور ہورڈنگز کو ہٹائے جائیں گے۔ بیورو چیف آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کے مطابق اجلاس میں تمام ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے اسسٹنٹ کمشنر ریونیو، کمشنر کراچی سجاد ابڑو، ریجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ رمضان پٹھان، بلدیہ عظمہ، ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشنز اور کنٹونمنٹ بورڈز کے سینئر افسران، آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ٹریڈ ایسوسی ایشن اور سندھ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر ریونیو، کمشنر کراچی اور سجاد ابڑو نے اجلاس کو پبلک پراپرٹیز پر نصب بل بورڈز کے حوالے سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے احکامات کے بارے میں بریفنگ دی اور شہر میں نصب غیر قانونی بل بورڈز، بینرز اور ہورڈنگز کی نشاندہی کی اور تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کمشنر نے کہا کہ پبلک پراپرٹیز پر لگے ہوئے بل بورڈز، گینٹریز اور ہورڈنگز غیر قانونی ہیں، متعلقہ ادارے ان کی روک تھام کریں اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈپٹی کمشنرز بلدیہ عظمہ، ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشنز اور کنٹونمنٹ بورڈز بل بورڈز اور ہورڈنگ سمیت دیگر پبلسٹی مٹیریل سے متعلق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل کرائیں گے۔ فیصلہ کیا گیا کہ شہر میں نصب غیر قانونی بل بورڈز، بینرز اور ہورڈنگز کو فوری طور پر ہٹایا جائے گا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ستھرا پنجاب آفس میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہری و دیہی علاقوں کے افسران اور سپروائزرز نے شرکت کی، جبکہ صدارت سارکو پروجیکٹ مینیجر وسیم اشرف نے کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر اوکاڑا احمد عثمان جاوید اور مینیجنگ ڈائریکٹر ستھرا پنجاب ایجنسی اوکاڑا چودھری عبدالجبار گجر کی ہدایات پر منعقدہ اجلاس میں عید الاضحیٰ کے دوران صفائی آپریشن کو مؤثر بنانے کے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کی بروقت تلفی، ویسٹ کلیکشن، مشینری کی دستیابی اور فیلڈ سٹاف کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ سارکو پروجیکٹ مینیجر وسیم اشرف نے واضح کیا کہ صفائی ستھرائی کے عمل میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ تمام ٹیموں کو عید کے دوران مکمل طور پر متحرک رہنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ اجلاس میں شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے آگاہی مہم جاری رکھنے اور صفائی انتظامات کی مسلسل نگرانی پر بھی زور دیا گیا۔ تحریک پاکستان کے مجاہد، جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی صدر، مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی مرحوم کے سالانہ عرس اور ان کی یاد میں مختلف منعقد کی جانے والی تقریبات کے انعقاد کے انتظامات کے لیے ایک 20 ممبران پر مشتمل مجاہد ملت کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ نمائندہ میاں والی محمد یوسف خان چغتائی کی رپورٹ کے مطابق کمیٹی کا پہلا اجلاس حضرت صاحبزادہ محمد عبدالمالک سجادہ نشین دربار اکبریہ میاں والی کی زیر سرپرستی منعقد ہوا۔ اجلاس میں مجاہد ملت کمیٹی کے سرکردہ اراکین مولانا امیر عبداللہ خان وطاخیل، مولانا نیازی مرحوم کے دیرینہ ساتھی حاجی محمد ممتاز خان اور حبیب اللہ خان شرمان خیل، مولانا حافظ اللہ وسایا اور معروف صحافی محمد یوسف چغتائی اور مولانا نیازی کے پرانے دیرینہ خاندانی ساتھی صوفی محمد اختر خان نیازی زادے ذیل، عزیز اتر خیل اور دیگر ممبران کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت کی۔